पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक है पाकिस्तान में। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी इनकी जो है खाट खड़ी की जाए अब। ये ऐसी बात नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत के पास कख नहीं है। जैसे कि बेचारे जापान के खिलाफ जब उनके पास कुछ नहीं था तो अमेरिका ने दाग दिए 2 हथियार। जहां भी न्यूक्लियर सिमेट्री रही है कहीं किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो वहां पे न्यूक्लियर वेपन चलाए। चलाएंगे तो भुगतेंगे क्योंकि हमारे पास 172 क्या सॉरी 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक। पहले तो चीन ने पंगा लिया था लद्दाख में पाकिस्तान के रोने पे, मेरे आका मुझे बचाओ। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो रोता हुआ चीन गया के पास गया था पाकिस्तान, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, गलवान में पिटे। ठीक है, भारत ने टैंक फॉर टैंक, तोप, आर्टिलरी, गन फॉर गन और मैन फॉर मैन मैच कर दिया, ओवर मैच किया। और फिर जो है हमने जो त्रिशूल के ऊपर जो रिज है कैलाश रेंज, उस पे ऊपर हमने जाके टॉप हाइट्स पकड़ ली। आप पाकिस्तान को अपना आयरन क्लैड फ्रेंड, ये उसने टेररिज्म की है, जिस टेररिज्म के बरखिलाफ चीन जो है चै चै कर रहा है शिनजियांग में। और चीन ने वहां क्या किया है, सारी पॉपुलेशन को पकड़ के वो लेबर कैंप्स में डाल रखा है, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स को वहां मार रहे हैं बेतहाशा है। वहां पे टेररिज्म है तो बड़ा दुख होता है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो। मेरा सरकार को मेरा अनुरोध है कि अब जल्दी कर दीजिए। अब अब जो है, क्योंकि देखिए सिंपैथी होती है टेररिज्म स्ट्राइक के बाद, पूरे दुनिया की सिंपैथी भारत के पास। धीरे धीरे वो सिंपैथी लोग भूल जाते हैं। हमारा हमेशा जो हमारा रहा है शैली लड़ने की, ठीक है साहब, हम अच्छी तरह तैयारी करके मार मारते हैं और ऐसी मार मारते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। अब ये बिना बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला ने, मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी। कुछ भी, अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है साहब। अब कल परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, ये सब हमारी सेना के चीफ डिसाइड करेंगे और आदेश आएगा मोदी जी से। सर, पाकिस्तान अ, ने अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है लाहौर और इस्लामाबाद की, हम्म, जो उनको एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। क्या हम्म। कुछ आगे का? पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक है पाकिस्तान में। ठीक है साहब, कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं। वहां से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। इन्होंने अभी तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गाँव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे,
बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब ये समय आ गया है और इनके ठंडे पसीने छूट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने न्यूक्लियर धमकी देने की अरे बातें साहब, की। न्यूक्लियर धमकी कब नहीं दी है? ये कोई नई बात है कि न्यूक्लियर धमकी दे दी और हमको डर के मारे गश खा जानी चाहिए? बकवास। 3 महीने चला था कारगिल का युद्ध। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने पड़ते देखे थे दिल्ली पे या कहीं भी भारतवर्ष में? 3.5 साल चल गया है रशिया यूक्रेन युद्ध। रशिया सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब फायर किए हैं उसने कईव के ऊपर या किसी और यूरोपीय मुल्क के ऊपर? तो न्यूक्लियर धमकी दे देना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है साहब। क्योंकि कोई कोई ये ऐसी बात नहीं है कि केवल पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत के पास कख नहीं है। जैसे कि बेचारे जापान के खिलाफ जब उनके पास कुछ नहीं था तो अमेरिका ने दाग दिए 2 हथियार। जहां भी न्यूक्लियर सिमेट्री रही है, कहीं किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो वहां पे न्यूक्लियर वेपन चलाए, और चलाएंगे तो भुगतेंगे, क्योंकि हमारे पास 172 क्या सॉरी 180 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। और ये जो है ये इनकी जो टनेज है वो पाकिस्तान के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब से कहीं ज्यादा है। अगर हमने एक अग्नि 5 भी डाल दिया MIRV पाकिस्तान के ऊपर, तमाम शहर तबाह हो जाएंगे साहब। एक अग्नि 5 से एक नहीं तो किसको धमकी दे रहे हो? किसका बेवकूफ बना रहे हो? NIA को कुछ नई वीडियो भी मिली है जिसमें उन सबूत मिला है, और अब उन्होंने UN में भी इस मुद्दे को रखा है कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एडमिट किया है कि पिछले काफी समय से। नहीं, बिल्कुल एडमिट किया है। वो तो 30 साल से कह रहे हैं साहब हम टेररिज्म करते आ रहे हैं अमेरिका के लिए, तो हमें क्यों दोष देते हो? अमेरिका से पूछो ना। है और अमेरिका कह रहा है कि हम टेररिज्म के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। ठीक है, और ये अब भुगतेंगे जो अपनी करनी की। सर, आपका मानना है कि इस समय अफगानिस्तान और इस तरफ से मौका है, भारत को मौका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन चाइना ने भी, चाइना के विदेश मंत्री हैं वो उनकी सपोर्ट में आने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, पहले तो चीन ने पंगा लिया था लद्दाख में पाकिस्तान के रोने पे, मेरे आका मुझे बचाओ। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी तो रोता हुआ चीन के पास गया था पाकिस्तान, और उस वक्त चीन ने लद्दाख में मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी। हम आप सब जानते हैं 2020 में कोविड के दौरान, कि कोविड की बीमारी फैला के उसने समझा कि सब कमजोर पड़ गए हैं और मैं चढ़ जाऊंगा। ठीक है साहब, और उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, गलवान में पिटे। ठीक है, भारत ने टैंक फॉर टैंक, तोप, आर्टिलरी, गन फॉर गन और मैन फॉर मैन मैच कर दिया, ओवर मैच किया। और फिर जो है हमने जो चुशूल के ऊपर जो रिज है कैलाश रेंज, उस पे ऊपर हमने जाके टॉप हाइट्स पकड़ ली जो कि इनके रेजिमेंटल हेडक्वार्टर के ऊपर थी। ठंडे पसीने इनके भी आ गए थे और इन्होंने बात शुरू की थी कि हमको थॉ चाहिए आपके साथ। क्यों थॉ चाहिए? क्योंकि अमेरिका हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया, हाथ धो के इनके पीछे पड़ गया। इनको ताइवान की तरफ देखना है, इनको साउथ चाइना सी की तरफ देखना है, फिलीपींस की तरफ देखना है, वियतनाम की तरफ देखना है, जापान की तरफ देखना है। ऐसी हालात में अगर ये 2 फ्रंट वॉर करना चाहते हैं तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये 2 फ्रंट वॉर मतलब इनके सारे इस तरफ खिंच जाएंगे जो मेन फ्रंट है उनका, उससे। इसी को समझ के इन्होंने थॉ मांगा था भारत से। थॉ की बातचीत हुई थी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, लद्दाख में हो गई थी। अब फिर आप पंगा लेना चाहते हो तो फिर हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। आप पाकिस्तान को अपना आयरन क्लैड फ्रेंड, ये उसने टेररिज्म की है, जिस टेररिज्म के बरखिलाफ चीन जो है चैं चैं कर रहा है शिनजियांग में। और चीन ने वहां क्या किया है? सारी पॉपुलेशन को पकड़ के वो लेबर कैंप्स में डाल रखा है, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स को वहां मार रहे हैं बेतहाशा। वहां पे टेररिज्म है तो बड़ा दुख होता है, हमारे यहाँ टेररिज्म है तो साहब कुछ नहीं। इन्होंने खुद कंडेम किया है इस पहलगाम के अटैक को कुछ दिन पहले, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है और आप टेररिज्म का सपोर्ट दे रहे हैं। असली प्रॉब्लम पाकिस्तान
के अंदर हमारे को ये चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट, मिसाइल, सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब भी पाकिस्तान रोता गया है चीन के पास, मेरे आका मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब, ठीक है। और वहां से खबर कुछ अनकन्फर्म्ड है लेकिन आ रही है कि ये जहाजों में भेज रहे हैं कुछ वेपन्स वगैरह, और तुर्की इनको एमुनेशन भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था, ठीक है साहब। 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। अब ये हाथ पैर मांग के वहां से वो कह रहे हैं कि तुर्की फ्लाई इन कर रहा है एमुनेशन इनकी तोपों के लिए। तो मेरा सरकार को मेरा अनुरोध है कि अब जल्दी कर दीजिए। अब जो है, क्योंकि देखिए सिंपैथी होती है, टेररिज्म स्ट्राइक के बाद पूरे दुनिया की सिंपैथी भारत के पास, धीरे धीरे वो सिंपैथी लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो इजरायली जो करते हैं वो तो खैर बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हमारा हमेशा जो हमारा रहा है शैली लड़ने की, ठीक है साहब, हम अच्छी तरह तैयारी करके मार मारते हैं, और ऐसी मार मारते हैं जो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है साहब। मसलन 1971 मार्च में बोला था हमारी सैम मैनेकशॉ को इंदिरा गांधी ने कि आप करिए, कुछ करिए बांग्लादेश का। तो उसने कहा था मैडम मुझे तैयारी करने दीजिए, तैयार करके मैं 100% 100% गारंटी दे रहा हूं आपको सक्सेस की, और 100% से ज्यादा सक्सेस मिला साहब। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे तब। अब ये बिना बेवजह हमारे लोगों को मार रहे हैं, उचकू चौधरी बन रहे हैं। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुनीर मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना, जम्मू कश्मीर में उंगल देना। तो फिर कभी ना कभी तो आपकी उंगल तोड़नी पड़ेगी ना साहब। और अब मोदी जी ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है, तो अब साली जान निकल रही है। कभी चीन के पांव तलवे चाट रहे हैं, कभी तुर्की के तलवे चाट रहे हैं। आपने क्या समझा? आप ऐसे ही 26 भारतीय मारकर 17 घायल करके सीटी बजाते निकल जाओगे? ये रोजमर्रा का ये ड्रामा हो गया। तो जो कुछ भी, अब आप कुछ भी कहीं से मंगाओ, आपको आपको करारी मार तो पड़ने वाली है, बिजली कड़कने वाली है साहब। अब कल परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, ये सब हमारी सेना के चीफ डिसाइड करेंगे और आदेश आएगा मोदी जी।